आज की कथा में हम चर्चा करेंगे जब एक शिकारी भगवान श्री कृष्ण को जाल में बांधकर अपने कंधों पर बिठाकर ले आया और भगवान उसके कंधों पर जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुराते रहे। तो आइए ऐसे ही पावन कथा का हम श्रवण करते हैं। कथा प्रारंभ करते हैं। किसी जंगल में एक संत जी कुटिया बनाकर रहते थे। रात दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते, भजन किया करते। संत जी को ऐसा भरोसा था कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। एक दिन एक शिकारी शिकार ढूंढते ढूंढते संत जी के कुटिया के पास आया। उसे लगा कि किसी का घर है, क्योंकि शिकारी बहुत भोला भाला सीधा साधा था। इसलिए उसने सोचा कि कहीं इसी कुटिया के अंदर में मेरा शिकार नहीं घुस गया हो, इसलिए वह कुटिया के अंदर प्रवेश कर गया। कुटिया के अंदर देखा तो एक संत जी बैठे हुए थे। उन्होंने संत जी को प्रणाम किया और संत जी से ही पूछ लिया कि आप कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं। संत जी ने सोचा कि अगर इसे कहूँ कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भजन करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की आराधना में हूँ, तो शायद इसे समझ में ना आए। इसलिए संत जी ने उस शिकारी से पहले ही पूछा कि पहले आप बताइए कि आप कौन है। शिकारी ने कहा कि मैं तो शिकारी हूँ और शिकार की तलाश में जंगलों में घूम रहा हूँ, आप कौन है। तब संत जी ने कहा कि मैं भी शिकारी हूँ और अपने शिकार की तलाश में इस कुटिया के अंदर छिप कर बैठा हूँ। अब शिकारी ने सुना था कि संतों की सेवा करनी चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। उसके मन में यह भाव था। उसने सोचा कि यह तो संत जी बूढ़े हो गए हैं, अब इनसे शिकार पकड़ में आए या ना भी आए, इसलिए मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। शिकारी ने संत जी को कहा कि आप बताइए कि आपका शिकार कैसा है, देखने में कैसा लगता है और उसका नाम क्या है। संत जी ने सोचा कि अब इसे क्या बताऊं। फिर संत जी ने उसे यूं ही टहलाने के उद्देश्य से बता दिया कि मेरा शिकार का नाम तो है, लेकिन पहले सुन लो कि देखने में कैसा लगता है। मेरा शिकार देखने में सांवला सलोना है, उसके सिर पर घुंघराले बाल है, सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बांसुरी है, बहुत ही आकर्षक और सुंदर छवि है उसकी। अब शिकारी ने कहा कि ठीक है, तो आप बूढ़े हो गए हैं, आप इसी कुटिया में विश्राम कीजिए, मैं आपके शिकार को ढूंढने का कोशिश करता हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक आपका शिकार खोज कर लाकर नहीं दूंगा तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। संत जी मन ही मन मुस्कुराए और संत जी को शिकारी यह वचन देकर घने जंगलों में प्रवेश कर गया। घने जंगल में जाकर उसने एक जाल बिछा दिया। जाल बिछाकर एक ऊंचे वृक्ष पर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि जो ही संत जी का शिकार इस जाल में आएगा तो झटपट वह उसे बांधकर संत जी के कुटिया पर पहुंचा देगा। कई दिन बीत गए, लेकिन संत जी का शिकार उस जाल में नहीं आए। अब भूख प्यास के मारे शिकारी की हालत खराब होने लगी, लेकिन उसने प्रण किया था कि जब तक संत जी को उनका शिकार ले जाकर दूंगा नहीं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब रोज चारों तरफ वृक्ष पर से बैठकर देखता कि कहीं से संत जी का वह शिकार तो नहीं आ रहा है, जिसके घुंघराले बाल हो, जिसका सांवला सलोना सूरत हो, जिसके सिर पर मोर मुकुट हो, जिसके हाथों में बांसुरी हो। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यह शिकार किधर से आएगा, कहाँ से आएगा। अब वह शिकारी रात दिन उसी शिकार की आखेट में चारों तरफ देखते रहता, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उसका शिकार जब जाल में नहीं फंसा, भूख प्यास के मारे उसकी हालत बिगड़ने लगी। स्थिति उसकी जब खराब होने लगी तो श्री बांके बिहारी जी को उस पर दया आ गई और स्वयं 8-10 साल का बालक बनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए वही छवि और वही आकर्षक स्वरूप, सिर पर घुंघराले बाल, सिर पर मोर मुकुट, हाथों में बांसुरी लिए हुए भगवान श्री कृष्ण आकर उसके जालों में फंस गए। शिकारी ने जो ही पेड़ के ऊपर से देखा कि यह तो वही शिकार है जो संत जी का है, झटपट पेड़ के ऊपर से कूदा, जाल में उस शिकार को लपेटा, कंधों पर बिठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, शिकार मिल गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। वह लेकर संत जी की कुटिया की तरफ बढ़ा। संत जी के कुटिया के पास पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, संत जी बाहर निकलिए, आपका शिकार मिल गया। संत जी ने दरवाजा खोला, देखा तो शिकारी के कंधों पर जाल में भगवान श्री कृष्ण लपेटे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब
संत जी ने जब ही भगवान श्री कृष्ण को देखा, झटपट शिकारी के कंधों से जाल को उतारा, भगवान श्री कृष्ण को उस जाल से निकाला, चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु मैंने आपकी इतनी आराधना की, इतनी सेवा की, लेकिन आपने मुझे कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिया, लेकिन इस शिकारी को आपने कुछ ही दिनों में दर्शन दिया, प्रकट हो गए होकर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संत जी, आपने मेरी भक्ति निश्चल भाव से की थी, यह भी सत्य है, लेकिन इस शिकारी ने पूरे तनमन से मेरी भक्ति की और इसने प्रण किया था कि जब तक मैं मिलूंगा नहीं तब तक यह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा, और इसकी यही भक्ति और यही भाव ने मुझे इसके पास आने को विवश कर दिया। मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए जो भक्त निश्चल भाव से मुझे पुकारता है मैं उसे सहज ही सुलभ हो जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने संत जी और उस शिकारी को दर्शन देकर कृतार्थ किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे है भगवान जो अपने भक्तों के एक आद्र वचन पर पसीज जाते हैं और उन्हें तुरंत ही दर्शन देते। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका प्यार और सहयोग हमें मिलता रहे। जय श्री कृष्णा।